नमस्ते मित्रों, जिस प्रकार से अपन ने पिछले वीडियो के अंतर्गत विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उसी क्रम के अंतर्गत अपन ने एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ा। उसके बाद में अपन ने बुशमैन के बारे में पढ़ा। पिछले वीडियो के अंतर्गत अपन ने बुशमैन जनजाति के अंतर्गत उसकी शारीरिक विशेषताएं, उसके निवास स्थान, उसकी क्रियाकलाप, उसकी भोजन व्यवस्थाएं, उसके वस्त्र, इन सब के बारे में अध्ययन कर लिया था। आगे आज अपन बुशमैन जनजाति के बारे में आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, बुशमैन जनजाति के बारे में आगे की तरफ देखें तो सबसे पहले बात करते हैं अपन औजारों की। औजार कि जो शिकार करते हैं उसके लिए किस प्रकार के औजार अपने लिए काम में लेते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। देखो, इनके द्वारा मूल रूप से भाला काम में लिया जाता है। शिकार करने के लिए मूल रूप से भाले को काम में लेते हैं। इसके अलावा इनके द्वारा तीर कमान इसको भी काम में लिया जाता है। ये इनके प्रमुख औजार हैं। तीर कमान की बात करते हैं अपन, तो तीर कमान के अंतर्गत देखो, इसके अलावा भी और है औजार। तीर कमान में भी ये विस्तीर को यूज करते हैं। विस्तीर, जिसके अग्रभाग पर जहर लगा हुआ होता है और उसके माध्यम से ये जीव पर प्रहार करते हैं और वो क्या हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, शिकार कर लिया जाता है उसका। ऐसे ही है इनके द्वारा। एक भाले का एक प्रकार और है इनके पास में, भाला तो है ही है, उसके अलावा एक नुकीला डंडा। नुकीला डंडा ये भी इनके द्वारा क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। एक इनके पास में एक औजार और होता है जिसका नाम है बर्छा। इस बर्छे का भी ये क्या करता है, उपयोग करते हैं। इस प्रकार से मूल रूप से इनके तीन प्रकार के अपन देख सकते हैं औजार होते हैं, भाला, तीर कमान और बर्छा। लेकिन भाले के साथ साथ इनके पास में एक नुकीला दंड भी होता है जो काफी आगे से काफी तीव्र पैना होता है। ऐसे ही तीर के अंतर्गत इनके पास में विस्तीर होता है, उनका भी ये यूज करते हैं। जो 60 मीटर से अधिक दूरी के या 60 मीटर तक की दूरी के जो भी शिकार किए जाते हैं वो मूल रूप से तीर कमान की सहायता से करते हैं। मूल रूप से तीर कमान की सहायता से 60 मीटर तक की दूरी के शिकार कर लेते हैं। नजदीक के जो होते हैं उनको वो भाले के द्वारा करते हैं या नुकीले तीर, नुकीला दंड, उसके माध्यम से काम शिकार कर लेते हैं। और जो एकदम बिल्कुल नजदीकी होते हैं उनको वो बर्छे के माध्यम से शिकार करने का काम करते हैं। इनके जो है जो तीर बनाए जाते हैं, इन तीरों के ऊपर शुतुरमुर्ग की हड्डियां, शुतुरमुर्ग की हड्डियां या फिर जिराफ की हड्डियां, इन दोनों की हड्डियों का उपयोग ये तीर के आगे के भाग के लिए, जैसे ये अपना तीर है, ये तीर है, तो ये तीर का आगे का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इस हिस्से का निर्माण ये किससे करते हैं, शुतुरमुर्ग की हड्डियों से या फिर जिराफ की हड्डियों के माध्यम से करते हैं, जिससे तीव्र पैना हो जाता है वो, और जाकर के आराम से जो भी आखिर कर रहे हैं जिस भी जीव का, उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। आगे देखें, अगर अपन देखो पेड़ों की छाल, अपन ने देखा यहाँ पर वैसे पेड़ पौधे बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो झाड़ियां हैं उन पेड़ों की छाल, इस छाल के माध्यम से ये क्या बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं। और इस रस्सी का उपयोग इनके द्वारा मूल रूप से कहें अपन तो शिकार के काम में लिया जाता है। शिकार करने के लिए इस रस्सी को भी ये क्या करता है, उपयोग में लेता है। तो देखिए, बुशमैन के औजारों की बात करें तो मूल रूप से भाला, तीर कमान और बर्छा होते हैं। इसके अंतर्गत जो तीर होती है उनकी खास विशेषता है विष युक्त होती है वो, और साथ में शुतुरमुर्ग और जिराफ की हड्डियों का उसके ऊपर उपयोग किया जाता है। 60 मीटर तक की दूरी के लिए मूल रूप से तीर कमान से आखेट किया जाता है
उससे थोड़ा नजदीक हो उसके लिए भाला काम में लेते हैं, और जो बिल्कुल ही पास में हो उसके लिए बरछे को उपयोग में लिया जाता है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी छाल जो भी उतारी जाती है, उस छाल के माध्यम से ये लोग रस्से बनाने का काम करते हैं, रस्सी बनाते हैं, और उस रस्सी के माध्यम से भी ये फंदा, जैसे अपन ने पढ़ा था, फंदा बना करके फंदे में फंसा करके ये लोग शिकार करने का काम करते हैं। आगे बात करते हैं बुशमैन लोगों के बर्तनों की, कि इनके बर्तन कौन से हैं। तो इन लोगों के पास में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए बहुत कम मात्रा में इनके पास में बर्तन होते हैं। कम बर्तन बहुत ही कम है इनके पास में, क्योंकि एक स्थान पे ज्यादा दिन नहीं रुकते हैं। ज्यादा बर्तन होंगे तो उनको लाने ले जाने में काफी दिक्कत होगी, इस वजह से ये बहुत कम मात्रा में बर्तन अपने पास में रखते हैं। जो कम बर्तन है इनके पास में वो किस किस चीज के बने हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो देखिए इनके द्वारा जो बर्तन है वो मुख्य रूप से या तो शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग के अन्य होते हैं उनके द्वारा बने होते हैं, या फिर लकड़ी के बने होते हैं, या फिर हिरण की खाल, हिरण की जो खाल होती है उससे बनाए जाते हैं। इनके द्वारा जो भी बर्तन बनाए जाते हैं उनकी बात करें अगर, तो देखिए हिरण की जो खाल है इससे एक कूपी बनाते हैं। ये कूपी एक बर्तन बनाते हैं, इस थैली बना लेते हैं, ऐसे बता समझ लीजिए आप लोग। खाल है, उस खाल को चारों तरफ से सिलाई कर दी और सिलाई करके बर्तन बन गया इनके लिए। उसमें ये पानी भर करके रखते हैं। पानी भरने के लिए हिरण की खाल का उपयोग करते हैं, उससे ऐसा बर्तन बनाते हैं, चारों तरफ सिलाई कर देते हैं और सिलाई करने के बाद में इसमें पानी भरने के लिए ये बर्तन काम में लेते हैं। ऐसे शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं, अंडे शुतुरमुर्ग को जो अंडे हैं उसके भी ये क्या बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं। छोटे छोटे बर्तन बन जाते हैं, उनमें भी ये लोग पानी भरने के लिए, कुछ बनाने के लिए इन अंडों का क्या करता है, उपयोग करता है। साथ में जो शुतुरमुर्ग के अंडे हैं उनसे ये लोग आभूषण भी बनाते हैं। आभूषण भी निर्माण करते हैं। जो गले के अंतर्गत इनके द्वारा आभूषण पहना जाता है वो आभूषण शुतुरमुर्ग के अंडों के द्वारा ही निर्मित होता है। तो इस प्रकार की बात भी शुतुरमुर्ग के अंडों से है। देखो तीर कमान बनाने के लिए इसने शुतुरमुर्ग के अंडों का यूज किया। इसके अलावा आभूषण बनाने के लिए भी शुतुरमुर्ग के अंडों का यूज कर रहे हैं, और बर्तन बनाने के लिए भी शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग करते हैं। यानी कि शुतुरमुर्ग के अंडे काफी काम में आ रहे हैं इनके। देखिए दोबारा देखते हैं, बर्तनों की बात करें तो बहुत कम बर्तन होते हैं इनके पास में। शुतुरमुर्ग के अंडे, लकड़ी और हिरण की खाल, ये मूल रूप से इनके बर्तनों के सहयोगी है। अगर बात करें तो जो शुतुरमुर्ग के जो अंडे हैं उनसे ये बर्तन बनाते हैं जो पानी भरने के लिए या कुछ सामान रखने के लिए काम में लिए जाते हैं। आभूषण भी शुतुरमुर्ग के अंडों के द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं। लकड़ी के भी बर्तन बनाए जाते हैं। लकड़ी से भी क्या बनाते हैं, ये बर्तन बनाने का काम करते हैं। हिरण की जो खाल होती है उससे कुपी बनाई जाती है। कुपी का मतलब चारों तरफ सिलाई कर दी जाती है और उसमें पानी भरने के लिए काम में लेते हैं। आगे की बात करते हैं अपन। देखिए अभी अपन ने बर्तन पढ़ लिए है, इनके औजार पढ़े हैं। आगे पढ़ते हैं अपन इनके लिए कि किस प्रकार के इनका समाज है, समाज व संस्कृति। समाज और संस्कृति की बात करें अगर, तो देखो अपन ने शुरू में पढ़ा कि ये छोटे छोटे दलों के रूप में मौजूद है। तो दल के रूप में ये हमेशा क्या रहता है, एक जगह रहता है, दल बना करके रहता है। जो दल बना करके रहते हैं उसके अंतर्गत देखो ये प्रकृति के काफी नजदीक होते हैं। तो संस्कार, संस्कृति इनकी ये कहती है कि हमेशा प्रकृति की पूजा करें। तो प्रकृति को ये देवता स्वरूप, देवता मानता है। पानी मिल गया तो पानी को भी इन्होंने देवता के स्वरूप माना है।
और भी चीजें जो भी हैं उन सबको प्रकृति से जो भी प्राप्त हो रही है उन सबको ये देवता के समान मानते हैं और प्रकृति की हमेशा क्या करता है ये लोग पूजा किया करते हैं। जहाँ की महत्वपूर्ण बात देखें अगर अपन तो एक व्यक्ति होता है जिसे कहते हैं ओझा। ओझा क्योंकि जनजाति है तो अपन जानते हैं रूढ़िवादिता में अंधविश्वासों में काफी अपना क्या रखती है ध्यान रखती है ये। तो उसी के दौरान एक व्यक्ति है जिसका नाम है ओझा। ये जो ओझा व्यक्ति है ये यहाँ पर भूत प्रेतों को भगाने के लिए काम में लेता है, काम आता है। ये भूत प्रेत भगाता है ये कह सकते हैं अपन, और साथ में ही ये पुजारी का भी काम करता है। जो इनका देवता होता है जो भी उस देवता की पूजा भी ओझा ही किया करता है। और साथ में वहां पर मौजूद जो भी भूत प्रेत है या किसी में आ गया भूत प्रेत तो उसको भगाने के लिए भी कौन होता है ओझा होता है। वही यहाँ से इसको भगाने का काम करता है। इस ओझा की बात करें अगर अपन तो देखो समाज के अंतर्गत काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति है, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है। हर आदमी इसको क्या देता है सम्मान देता है क्योंकि हर आदमी के काम में आने वाला है। अंधविश्वास है तो अंधविश्वास जानते हैं अपन कि इसमें भूत आ गया इसमें प्रेत आ गया जो भी कहे हैं अपन उनको भगाने के लिए कौन है ओझा। साथ में मंदिर का भी कौन है पुजारी है। तो इसका समाज में सबसे ज्यादा क्या होती है प्रतिष्ठा होती है। जो अंडों के खोल है उनसे आभूषण बनाने का काम होता ही है। इसके अलावा ये लोग स्कर्ट बना के पहनते हैं। स्कर्ट बनाकर भी पहनते हैं वो भी इनके समाज और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अपन जानते हैं विशेष रूप से कि ये भूत वातावरण में पढ़ेंगे अपन कि आगे किस प्रकार से इन लोगों के द्वारा कार्य किए जाते हैं। देखते हैं आगे आता है अपना वातावरण समायोजन। वातावरण समायोजन की बात करते हैं कि इस प्रकार से अपन ने पढ़ा कि ये मूल रूप से कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। कालाहारी मरुस्थल का मतलब वहां पर सर्वाधिक मात्रा में धूप गिरती है, तापमान अत्यधिक रहता है, रेत ही रेत चारों तरफ है। गर्मी के मौसम में बताया जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के अंतर्गत कि 50 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान हो जाता है। काफी ज्यादा तापमान है वहां पर ये लोग निवास कर रहे हैं तो किस प्रकार से अपने आप को यहाँ पर समायोजित करते हैं। देखिए बुशमैन लोग जो होते हैं इनमें जीवन जीने की इच्छा अधिक होती है। जो जीवन जीने की इच्छा है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है इन लोगों के द्वारा। छोटे समाज कम बच्चे होने के कारण ये घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। देखो समाज कैसा है इनका, समाज है इनका छोटा, बच्चे भी क्या है इनके कम। छोटा समाज कम बच्चे तो आसानी से ये क्या करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। कभी भी एक जगह रुकते नहीं, हमेशा क्या करते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। वातावरण समायोजन की बात कर रहे हैं तो देखिए जब भी अकाल घोषित होता है, पानी नहीं बरसा या कम मात्रा में पानी बरसा तो उस समय खाने पीने की वस्तुओं की कमी हो जाती है। तो अकाल जब भी घोषित हो उस समय जो स्त्रियां हैं वो गर्भ धारण नहीं करती। स्त्रियां गर्भ धारण नहीं करती जब अकाल की स्थिति होती है। साथ में वातावरण ऐसा ही है वहां पर तो उसी के अनुरूप वो रहते हैं। तो देखो जब भी वो आखेट करते हैं, आखेट जब भी किया जाता है तो कभी भी ना तो वो बच्चों का शिकार करते हैं
और ना ही वो मादा का शिकार करते हैं। जो भी मादा जानवर उसका कभी शिकार नहीं किया जाता, ना वो बच्चों का शिकार किया जाता। केवल किसका शिकार करते हैं ये लोग? नर का। जो नर होता है, जो पुरुष वर्ग में आता है, उसका ही ये लोग क्या करते हैं? शिकार करने का काम करते हैं। बुशमैन लोगों के द्वारा जो भी शिकार किया जाता है उसके प्रत्येक अंग का, आखेट के प्रत्येक अंग का उपयोग भी किया जाता है। प्रत्येक अंग का उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि आखेट के अंतर्गत मांस खा लिया और बाकी चीजों को फेंक दिया, नहीं, उसकी जो हड्डियां हैं उनका भी वो क्या करता है? उपयोग करते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत जैसा कि अपने को पता है तापमान अधिक है, तो कम ईंधन में भी काम चल जाता है। अग्नि जलाने के लिए या कोई भी चीज पकाने के लिए इनको ज्यादा मात्रा में ईंधन की आवश्यकता नहीं होती। तो देखो, वातावरण समायोजन की बात करें तो छोटा जीवन जीने की इच्छा में अधिक होती है। छोटा समाज होता है, कम बच्चे होते हैं, तो आराम से घुमकर जीवन क्या करते हैं? ये व्यतीत करते हैं। जब भी अकाल पड़ता है तो स्त्रियां गर्भ धारण नहीं करती हैं। आखेट के अंतर्गत ये बच्चे और मादा का शिकार नहीं करते, केवल किसका शिकार करते हैं? नर का शिकार किया जाता है। आखेट जो भी किया गया है इनके द्वारा, उसका प्रत्येक अंग का क्या करते हैं? ये उपयोग करते हैं और कम ईंधन के माध्यम से ही आसानी से इनका काम चल जाता है। अगला पॉइंट आता है, देखिए लास्ट पॉइंट है ये कि किस प्रकार से अब वर्तमान समय में जो संस्कृति है उसका इनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, उसकी बात करते हैं। तो आधुनिक संस्कृति का प्रभाव, कि वर्तमान में जो संस्कृति चल रही है उससे इनमें भी कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ, उसकी बात करते हैं। देखिए, आधुनिक संस्कृति के दौरान जैसे कि अफ्रीका के पास में देखे अपन जी, अपना अफ्रीकाई क्षेत्र, तो इससे ऊपर देखे अपन तो यूरोप आ गया पूरा का पूरा। यूरोप, ये अफ्रीका, तो इस क्षेत्र के अंतर्गत यूरोपीय क्षेत्र का क्या पड़ा है? प्रभाव पड़ा है। यूरोप वासियों का अफ्रीका के जो कालाहारी मरुस्थल में रहने वाले बुशमैन लोग हैं, उनके ऊपर यूरोपीय संस्कृति का काफी प्रभाव पड़ा। और यूरोपीय संस्कृति के प्रभाव के कारण वर्तमान समय के अंतर्गत इन लोगों के द्वारा जलीय क्षेत्रों के पास में अपने मकान बनाए जा रहे हैं। मकान का मतलब आवास स्थान जो भी है वो बनाने में लगे हुए हैं, जिससे कि पानी की इनकी प्रॉपर रूप से क्या होने लग गई है? उपलब्धता होने लगी है। और इसी उपलब्धता के कारण, पानी जल मिलने के कारण ही इन लोगों के द्वारा कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। करने को तो ये आदिकालीन जीवन निर्वाहन कृषि करते हैं, जिसके अंतर्गत अपन जानते हैं 1-2 साल फसल बोई जाती है, उसके बाद में फिर जंगल काटे जाते हैं, उनको जलाया जाता है और फिर रात को मिट्टी में मिला करके वापस से कृषि की जाती है। वैसी कृषि करते हैं जिसमें केवल उत्पादन इतना ही होता है कि जीवन का निर्वाहन हो सके। तो उसी के दौरान आदिकालीन जीवन निर्वाहन कृषि करते हैं ये लोग, जलीय क्षेत्रों के पास में बसने के कारण। इसी प्रकार से यूरोपीय संस्कृति से एक इनको खास बात मिली, जो शहद होता है, बेरी होती है और कंदमूल फल, ये जो संग्रहण का कार्य क्या करते थे, उनको संग्रहित करके ये क्या करते हैं? यूरोपीय क्षेत्रों के अंतर्गत व्यापार करते हैं, जिनसे इनको मुद्रा की भी प्राप्ति होने लगी है। और जो मुद्रा की प्राप्ति होने लगी है उससे आसानी के साथ में ये अपना जीवन यापन करने लगे हैं। वर्तमान समय के अंतर्गत अफ्रीकाई सरकार के द्वारा इनको आधारभूत सुविधाएं भी दी गई हैं। इनको आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई हैं, लेकिन यूरोपीय क्षेत्र का
एक विशेष जनजाति है दो, एक का नाम है बोटू और एक जनजाति का नाम है हॉट टॉट। ये दो जनजातियां ऐसी हैं जो बुशमैन लोगों पर हमेशा क्या करती रहती है, अत्याचार करती रहती है या कहे आक्रमण करती रहती है। बुशमैन जनजाति पर हमेशा क्या करती रहती है, आक्रमण करती रहती है। और आक्रमण करने के कारण इनकी संख्या, बुशमैन लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जैसा कि अपन ने इस वीडियो में पढ़ा बुशमैन के बारे में कंप्लीट रूप से कि बुशमैन लोगों के किस प्रकार के औजार होते हैं, किस प्रकार के इनके वस्त्र होते हैं, किस प्रकार के इनके बर्तन होते हैं। जैसा कि बुशमैन जनजाति के बारे में कंप्लीट रूप से अपन ने इसमें पढ़ा है। आगे अपन अगली जनजाति जैसा कि भील है अपन, उसके बारे में अगले वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। जय राजस्थान, जय भारत।